नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल आस्क एस्ट्रो एड में यूट्यूब पर। आज हम आपसे विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि जैसे अभी बहुत से लोगों की मुझको मैसेज आए कि भाई ये चंद्र ग्रहण आ रहा है या ग्रहण आ रहा है तो ये क्या है। बहुत से लोग डरे हुए हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और इन सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम ये चीज़ लेकर के आपके सामने आए हैं कि आप इसको समझें, डरे नहीं। डरने से कुछ नहीं होता। हाँ, इसके मैलेफिक इम्पैक्ट होते हैं, ये सत्य है। इसीलिए क्योंकि ये चीज़ हजारों साल से चली आ रही है और यूं ही एक भय नहीं व्याप्त है। कुछ निहित स्वार्थों ने इसके भीतर में जानबूझ करके अपने फायदे के लिए डराना शुरू किया। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आदमी डरता नहीं है कुछ देता नहीं है। शरीर से आप परेशान न हो, डरे ना, तो आप कभी दान नहीं करेंगे। तो ये एक है समस्या, तो इसमें डरने की बात नहीं। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है इसको पेनम्ब्राल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। मतलब ये कि ये छाया ग्रहण है। और छाया कौन है? राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह होने की वजह से और राहु और केतु के ही ग्रसने की वजह से चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है कि जब ये जो है एग्जैक्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण तब होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं और जो है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं जाता है सीधे सीधे। तो उस कंडीशन में जो चंद्र ग्रहण होता है वो बड़ा चंद्र ग्रहण माना जाता है। ये चूंकि पृथ्वी अभी एक लाइन में नहीं होकर थोड़े किनारे है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी से लड़के इसकी उपछाया जो है ये चंद्रमा के ऊपर में पड़ती है। इसको अंग्रेजी में जो है स्ट्रॉबेरी मून भी बोलते हैं, क्योंकि जब किरणें तिरछी होकर पड़ती हैं तो जो इसकी जो छोटे तरंग दैर्ध्य हैं, जो छोटी वेवलेंथ की जो कलर हैं वो छिप जाते हैं, नहीं आते हैं। तो इसमें जो बड़ी तरंग दैर्ध्य है, जो लंबाई होती है तरंगों की, वो चंद्रमा तक आती है। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर, लाल रंग की। उसके बाद में ऑरेंज की, नारंगी रंग की। तो इसलिए ये जो बड़ी वाली जो छन के आती है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा डस्की, धुंधला सा और रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये जो होते हैं, तो रेडिश कलर का होने की वजह से हमको थोड़ा सा लाल दिखता है कलर। इसके भी जो है 5 पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट 0 से लेकर के 4 तक। तो ये जो है उसके उस पे पैमाने पर ये तीसरे नंबर का है, तो थोड़ा रेडिश दिखेगा आपको। तो थोड़ा धुंधला सा, जैसे कि किसी ने स्मोकी, जैसे कभी कभी धुआं आ जाता है हमारे आंखों के सामने और हमको चीज थोड़ी सी ब्राउनिश दिखती है, थोड़ी भूरी दिखती है या रेडिश दिखती है आंच के पास अगर हम बैठे तो ये चंद्रमा वैसा दिखता है। दूसरी बात, इसमें क्या करें क्या नहीं करें। बहुत से लोग बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लगा देते हैं, आदमी डर जाता है, मैं निकलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हाँ, एक प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कॉस्मिक चेंजेस होते हैं ग्रहण के दौरान, तो बहुत से जो हमारे वहां जो किरणें आती हैं, कॉस्मिक रेज, तो उनसे होने वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है या डिफॉर्मेटरी पैदा हो जाती है। ऐसा देखा गया। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है ये नहीं मालूम है अभी भी, लेकिन ऐसा होता देखा गया है। तो गर्भवती महिलाएं इस समय बाहर ना निकले इस दौरान में। तो ये कुछ समय ही है, 3 घंटे 18 मिनट का। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है कि आप बाहर नहीं जाएंगे तो आफत आनी है। और दूसरी बात कि इस दौरान में हमारे वहाँ कुछ न खाने की परंपरा है और कोई खाना न रखने की भी परंपरा है कि भाई हम ग्रहण के पहले ही सारा सामान फेंक फांक देते हैं या खा के ख़त्म कर देते हैं, हम नहीं रखते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये पुराने समय की बात थी जब फ्रिज नहीं होते थे और हमारे वहाँ कोई बासी खाने का चलन भी नहीं था, हम लोग नहीं खाते थे। तो आज जो लोग अपना बना सकते हैं वो बनाएं, बाकी सामान कोई
बना हुआ, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का दूध है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि तुलसी का पत्ता कहीं भी मिल जाए ले आइए। कुछ तो साइंटिफिक रीज़न है कि तुलसी का पत्ता डालने से हमारे धार्मिक आस्था के अलावा भी तुलसी में बहुत से गुण हैं जिस पर अभी वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। तो तुलसी का पत्ता बने हुए खाने में डाल देने में उसमें वो दोष नहीं होता है। हाँ, आपको खाना ढाँक के रखना चाहिए। कोई भी भोज्य पदार्थ खुला नहीं होना चाहिए। खुला होने से जो ये किरणें आती हैं, जो बैक्टीरिया पनपते हैं, उनसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाना आप ढक के रखिए और कोशिश कीजिए कि बचे नहीं। हाँ, उस दौरान में खाना ठीक नहीं होता है। तो क्या है, 3 घंटे 18 मिनट क्या खाना रोक नहीं सकते? और वैसे भी ये आप क्यों अर्धरात्रि के बाद में पड़ेगा, तो उस वक्त खाना आप 11 बजे के पहले रात को खा लीजिए। इतनी सी बात है। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। एक बात और हम आपको यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कि भाई ये ग्रह है, ये दिक्कत है, तो ये बच्चों को छूट है, इससे बुढ़ों को छूट है। अगर कोई बीमारी है, कोई दोष है, तो बच्चा हो या बूढ़ा हो सबको लगेगा। ये कहाँ होता है कि कार का एक्सीडेंट होगा तो बच्चों को छूट है और बुढ़ों को छूट नहीं है। तो ये एक भ्रांति है। तो अगर चीज़ ऐसी है, सही है, तो हम सबको नहीं करना चाहिए। इसलिए बेहतर छोटे बच्चे दूध पिएंगे ना, कुछ तो खाएंगे। अगर जिद करेंगे तो क्या करोगे आप? खाना तो खाएंगे। तो आप खाने में तुलसी का जो है पत्ता डाल दीजिए। खाना बिल्कुल आपका सुरक्षित रहेगा, कोई उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होएगी। तो इस प्रकार से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ उसका साइंटिफिक एंगल समझना है, और सिर्फ ये नहीं कि जो हम लकीर पीटते चले आ रहे हैं हम अभी भी वही करें। समय बदल रहा है, साइंस बहुत तरक्की कर रहा है। थोड़ा साइंस में देखिए और जो हम कर सकते हैं उसको हम करें। तो इसके साथ में हम आप लोगों से अगले एपिसोड तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई और जानकारी डिटेल इसके बारे में चाहिए है, कौन कौन से ग्रहण कब आ रहे हैं, क्या टाइमिंग्स होगा, तो हमारा पेज जो है फेसबुक पे आप उसको फॉलो कीजिए। आपको उसमें सारी डिटेल मिलेगी। और प्रतिदिन का आपका जो अच्छा काम है, जो राहु काल है और यम काल है और जो भी अच्छे मुहूर्त हैं, आपको डेली बेसिस पर उसमें मिलते हैं। उसके बावजूद अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आप कोई विशेष पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फेसबुक पर हमसे पूछ सकते हैं या हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है astro8.guru@gmail.com। सो आप उसको फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।